हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने किस तरह से उनका प्लान बर्बाद किया है जिन्होंने आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा है। ठीक है, आज हम वही देखेंगे। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से कार्ड्स लेंगे कि यूनिवर्स ने किन किन प्लान का नाश किया है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके कौन कौन सा प्लान यूनिवर्स ने स्पॉइल किया है, उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। द हर्मिट कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब आपके स्क्रीन पर आएगा तभी आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग आप जाने दीजिए। देख लेते हैं यूनिवर्स ने, पहले तो देख लेते हैं आपके खिलाफ क्या क्या प्लान हुआ था और यूनिवर्स ने कौन कौन सा प्लान मतलब स्पॉइल किया है। यूनिवर्स ने कौन कौन सा प्लान बैकफायर कर दिया है। द हाई प्रिस्टेस, आप देख ही सकते हो यहाँ पे आदि शक्ति है जो डेविल का नाश कर रहे हैं। पहला ही कार्ड ऐसा आ गया। माता तारा की ब्लेसिंग है। यहाँ पर ग्रीन तारा, रेड तारा, वाइट तारा और ब्लू तारा मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, द एम्प्रेस, 5 कार्ड हम लेंगे। द हेरोफेंट एंड द एम्परर। एम्प्रेस और एम्परर दोनों आए हैं। बॉटम से है द हैंग्ड मैन। जहां तक मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स ने बहुत सारे प्लान्स का यहाँ पे मतलब षड्यंत्र का नाश कर दिया है, बैकफायर कर दिया है। विद दिस एम्प्रेस कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाएं निकल रही हैं। आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ आपकी कैरेक्टर पे उंगली उठाने का सोचा था, आपकी सोशल इमेज को ख़राब करने का सोचा था, आपकी फैमिली लाइफ ख़राब करने का सोचा था, आपकी हेल्थ पर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करने का सोचा था, आपको मेंटली डिसबैलेंस कर देने का सोचा गया था, आपके फाइनेंसेस को रोक देने का सोचा गया था। ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ ख़त्म कर दिया गया था। आपके अगर बच्चे हैं तो उन पर भी नज़र था, उन पर भी मतलब उनके भी फ्यूचर्स खराब करने का सोचा गया था, उनके साथ बुरा काम करने का सोचा गया था। यहाँ पे बहुत कुछ है। आपके चक्रास को, आपको इम्बैलेंस्ड एक पर्सन बनाने का सोचा गया था। लाइक मैंने अभी बोला ना, आपको मेंटली डिसबैलेंस करने का सोचा था, आपको फिजिकली भी डिसबैलेंस करने का सोचा था। लाइक आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता जिससे आप डिसेबल हो जाते, डिसबैलेंस्ड हो जाते फिजिकली। मेंटली तो सोचा ही था। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन्स क्रिएट करने का सोचा गया था।
आप पर मारण क्रिया भी हुआ है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपको मैनिपुलेट करने का सोचा था, आपके साथ अब्यूसिव नेचर था। ये जो भी लोग हैं अब्यूसिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा आपको वर्बली, मेंटली, फिजिकली आपको अब्यूज़ किया गया है। तंत्र क्रिया का तो मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख ही रहा है, ब्लैक मैजिक करवाया मतलब किया गया है आपके ऊपर। ये सब कुछ उन्हीं पर अब बैकफायर हो रहा है। जिन लोगों ने ये किया है, यहाँ पर मुझे एक कपल नज़र आ रहे हैं, एम्परर और एम्प्रेस। सो एक कपल है, एजेड है, इन्होंने ये सब कुछ आपके ऊपर किया था, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में रोकने का, बॉटम से ये हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, आपको आपकी लाइफ में, लाइफ की जो ग्रोथ है उसको रोक देने का मतलब कोशिश किया गया था। उन लोगों ने ये भी ट्राई किया था कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, आपके करियर बर्बाद हो जाए, आपकी सोशल इमेज बर्बाद हो जाए, आपकी लव लाइफ ख़राब हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाए, आपके बच्चे बिगड़ जाए, मतलब हर मुमकिन कोशिश किया था। आपके ऊपर तो मारण क्रिया भी हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मारण क्रिया हुआ है आप पर। अभी भी चल रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही। यूनिवर्स वही सब कुछ रोक रहे हैं, वो सब कुछ जो जितने भी चीज़ मैंने आपको बोला, इन सब चीज़ों को स्पॉइल कर दिया है यूनिवर्स ने, इन सब चीज़ों को बैकफायर कर दिया है उन्हीं पर। बेसिकली अब उनको उनके कर्मास मिलेंगे। किस तरह? जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है उनके साथ होगा। बाप रे, चले देख लेते हैं और क्या क्या किया गया है और क्या क्या हुआ है। आपको जगलिंग सिचुएशन में रखा गया है, लाइक रखा गया था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना घर का ना घाट का बना के रखा गया था, ना आपको सही से रहने दे रहे थे, जहाँ पर आप सही से रह रहे हो ना आपको वहाँ टिकने दे रहे थे। इस तरह की वाइब है। आपको मैनिपुलेट बहुत किया गया है, जिसके चलते आप मेंटली भी जगल करते थे कि मुझे क्या करना सही है, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ। आपको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता था। एट द सेम टाइम आपके फाइनेंसेस को लेकर बहुत कुछ प्लान प्रोग्राम वो लोग करते आए हुए हैं। आपका बना बनाया जो अंपायर है उसको तोड़ने का कोशिश किया गया है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई है। आपके जॉब में नुकसान करने की कोशिश की गई है। आपकी लव लाइफ में रुकावट पैदा किया गया है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक करके आपको और आपके पार्टनर को अलग भी किया गया है। मैंने अभी बोला ना, बहुत सारा प्लानिंग प्रोग्रामिंग किया हुआ है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है। बाप रे, ऑब्जर्व का नाम लिया और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है। हालांकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपने हर मुमकिन कोशिश की कि हर जगह से ब्लॉक कर दे, हर जगह से उनको हटा दिया, ऐसे लोगों को निकाल फेंके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये लोग आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जब उनको अब समझ आ गया है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ यूनिवर्स है, भगवान है,
सो आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, तो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में पहली बात तो ये है, ये लोग जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये लोग आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम इन दिस। ये कार्ड आया था अभी, इतने सारे कार्ड जो निकले थे उसमें आया था। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का, फिर से बातचीत करने का, दोबारा से मैनिपुलेट करने का, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल और दिमाग में प्यार नहीं है। ये अपनी मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ मतलब रीयूनाइट होना चाहते हैं। ये आने के बाद भी आपको मैनिपुलेट ही करेगा। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन लोगों ने आपको जाने दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया। ये लोग ऐसा भी सोच रहे हैं, देखिए सोचने वाली कार्ड आ गई है यहाँ पे। ये लोग जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, इसमें ये भी आया है कि ये लोग ये भी सोच रहे हैं इसके साथ गंदा बिहेव करके इससे दूर क्यों गए, इसको साथ रखते एंड देन अपने काम को करवाते। लाइक काम करवाते मतलब जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह ये लोग कर रहे हैं ना, आपको अपने साथ रखे करना चाहते थे, आपको वशीकरण करना चाहते थे आप पर, ताकि आप इन लोगों के मतलब ये लोग जैसा चाहते वैसा करो। इस बात का रिग्रेट हो रहा है उनको कि इसको इतना कुछ किया, ये सब ना करके इसको वशीकरण करना था। अब वो तो सब कुछ यूनिवर्स ने रोक दिया है ना। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, इतना कुछ किया, यूनिवर्स ने तो सब बैकफायर कर दिया। इस बात की रिग्रेट है उन लोगों को, इसीलिए नया शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ फिर से, ताकि उनकी जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग है वो आगे चलकर फ्रूटफुल हो पाए। होप रख रहे हैं ये लोग, होप रख रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट होके अपने प्लान को, मतलब अपने काम को अंजाम देंगे। लेकिन यूनिवर्स ने इन लोगों का, आपके जो इष्ट है, यूनिवर्स, भगवान, उन्होंने ये सब कुछ उलट पुलट के रख दिया है, सब कुछ उलट पुलट के रख दिया है। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की आपको गिराने की, लेकिन वो नरसिम्हा मूवी अगर आपने देखा है तो आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज को खाई पे गिरा दिया गया, तो भगवान ने अपने ऐसे हाथ बिछा के उसको सेव कर लिया। तो भगवान आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने का, लेकिन आप गिर नहीं रहे हो, क्योंकि भगवान ने आपको संभाल के रखा है, अपनी हथेली पे संभाल के रखा है। और ये चीज़ ना इन लोगों को थोड़ा भनक लग रहा है, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ इस तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन है, इस तरह से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर डिवाइन इस तरह से आपको मतलब क्या कहूँ, संभाल के रखे है। यकीन नहीं हो रहा उन लोगों को। वेरी स्ट्रेंज। चले देख लेते हैं इन लोगों का आगे क्या एक्शन होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करेंगे इन लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
एट ऑफ कप्स निकला था। इसको अगर आना होगा तो आ जाएगा, तो देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इन लोगों का नेक्स्ट एक्शन। ये लोग आपकी तरफ बढ़ने का प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मैंने बोला ना, इस कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा, इसको आना ही था। 8 ऑफ कप्स। ये लोग जितनी हड़बड़ी में आपसे मूव ऑन किए थे उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब तेज़ी से आपके पास वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जगल कर रहे हैं इस जगलिंग सिचुएशन से, क्योंकि इनको तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे। सो अब ये लोग डिसीजन ले रहे हैं कि आपके पास ही क्यों ना वापस आए, ताकि आगे चलकर इनके लिए आसानी हो। देखिए, फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, हर तरह से इन लोगों को मात मिल चुका है, फैमिली से दूर है। मतलब मैंने बोला ना, हर तरह से ये लोगों को इन लोगों को मात मिला है। फिनेंशियली लॉस पे जा रहे हैं, फैमिली वाइज लॉस पे जा रहे हैं, फिलहाल सिचुएशन में डगमगा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग इनको ना एक अजीब तरीके से देखते हैं, लाइक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा सिचुएशन है। मतलब लोग देखते हैं कि अरे ऐसे लोगों को हम लोगों इनसे बात करना पड़ रहा है। मतलब एक होता है ना हीन भाव से देखना, वैसा ही सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। हर जगह से इनको तिरस्कार मिल रहा है, इतना कोशिश कर रहे हैं लेकिन तिरस्कार ही मिल रहा है। मतलब तिरस्कार मतलब रिजेक्शन। कंफ्यूज्ड बहुत है। आगे क्या, मैंने आगे का एक्शन देखने के लिए ये कार्ड स्प्रेड किए, लेकिन आगे के एक्शन में तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ओवर थिंक कर रहे हैं, और इसके वजह से आपके पास वापस आने का, आपसे रीयूनाइट होने का डिसीजन ले रहे हैं, जो मैंने पहला कार्ड देखकर ही बोल दिया था। क्योंकि आप ही इन लोगों के सेफेस्ट प्लेस हो। भगवान ने ये ब्लेसिंग उनको दी थी, इन लोगों ने रखा नहीं। सो अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। इनका एक्शन यही होगा। सो चले देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं इस एनर्जी को रिलीज कर देती हूँ। देख लेते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। क्या गाइडेंस है? शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके दिल में अगर कोई सवाल है तो उसका आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन ही आपको सब कुछ बताएगा। द फूल, न्यू बिगिनिंग कीजिए लाइफ में, बैठे मत रहिए। डिवाइन की जजमेंट है, डिवाइन आपके साथ है। सो न्यू बिगिनिंग कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए। स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में ना स्ट्रेंथ लाएगी। देखिए, मेरे इष्ट आ गए, राधा माधव। मैंने अभी बोला ना, डार्क सिचुएशन से निकल जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। जो भी इम्बैलेंस आपकी लाइफ में है उसमें आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा पावर होता है, हर मुश्किल का सामना करने का हिम्मत होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो डार्क फेज है आपकी लाइफ की, वहाँ से आप निकल जाएंगे। सेल्फ लव कीजिए, स्पिरिचुअल होइए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, भगवान का नाम जाप कीजिए। ठीक है, सो आगे चलकर सब कुछ सही होगा। आपके लिए तो एक ब्रांड
ओपनिंग, ब्रांड न्यू चैप्टर इंतज़ार कर रहा है। आगे बढ़िए। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। मुझे अचानक से ये मैसेज चैनल हुआ तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। हालांकि मैंने अपना लार्ज रीडिंग पोस्ट कर दिया है। मैं दिन में एक ही लार्ज रीडिंग पोस्ट करती हूँ, लेकिन ये मैसेज ना मुझे इस तरह से चैनल हुआ, सो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि ब्लेस्ड रहिए। कभी भी कोई भी अर्जेंट मैसेज अगर आप लोगों के लिए आता है सो मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगी। अदरवाइज़ एवरी डे मेरा एक ही लार्ज रीडिंग आएगा और 2 शॉर्ट्स आएंगे दिन में। सो आपके लिए यही एनर्जी निकल के आ रहा है कि आप अपने आप में खुश रहिए। आप एक छोटा मोटा यूनिवर्स हो। भगवान परमात्मा है, हम लोग आत्मा है, हम उनके अंश है। वैसे ही इज़ यूनिवर्स और हम लोग मिनी यूनिवर्स, उनके अंश। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल बनिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सो इट विल ब्रिंग आंसर्स। और आपके लिए लाइफ में आगे ब्रांड न्यू एक चैप्टर इंतज़ार कर रहा है, उसके बारे में सोचिए। पास्ट को रिलीज कीजिए। इन लोगों को इनके कर्मास मिलते रहेंगे जब तक नहीं सुधरेंगे। आप अपना काम करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।